बैक टू माय चैनल हुमैद एकेडमी। माय नेम इज मोहम्मद नासिर। चलिए अमाइंस ये चैप्टर हमारा शुरू है। अमाइंस में हमने बहुत सारी अलग अलग पॉइंट पे डिस्कस किए। लास्ट वाले लेसन में अगर आपको याद होगा तो हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन अच्छी तरह देखे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हमने अमोनोलिसिस देखे, उसके बाद और लास्ट वाला की रिएक्शन देखे होंगे अगर आपने, तो हमने देखे रिडक्शन ऑफ साइनाइड। उसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी वो है गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। अगर आप प्रीवियस ईयर के एग्जाम के पेपर उठा के देखोगे ना तो आपको हर बार ये रिएक्शन देखने को मिलेंगी, और ये रिएक्शन 3 मार्क के लिए पूछी जाती। मैक्सिमम जो मार्किंग रहती है इस रिएक्शन की वो 3 मार्क रहती। इसलिए आप ये रिएक्शन को अच्छी तरह इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और बड़ी आसान रिएक्शन है। इसके अंदर कोई खास बात ही नहीं है। आप अगर ये लेसन मेरा देख रहे होंगे ना तो ये लेसन में देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि ये बहुत आसान रिएक्शन है। तो इसमें क्या होता है कि 3 स्टेप होती। अब देखिए गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस क्या होती। इसमें सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम हमको होता ना याद रखने का वो थैलामाइड है। थैलामाइड क्या होता, थैलामाइड की अगर मैं बात करूं तो थैलामाइड बनता थैलिक एसिड के जरिए। आपको थैलिक एसिड बहुत अच्छी तरह से पता है। थैलिक एसिड क्या होता कि देखिए ये मैंने एक रिंग ड्रॉ किया यहाँ पर, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ OH लगा दिया, और यहाँ पर भी C डबल बॉन्ड O और यहाँ H लगा दिया। क्या है ये थैलिक एसिड है। आपको अच्छी तरह से पता है। देखिए थैलिक एसिड से अगर से मैंने यहाँ से OH और यहाँ से OH ये अगर मैंने हटा दिया और वहां पे NH लगा दिया, इस तरह से देखिए ये रिंग मैंने ड्रॉ किया, ये C डबल बॉन्ड O, ये C डबल बॉन्ड O, और यहां मैंने NH अगर अटैच कर दिया तो ये होगा थैलामाइड। ठीक है, ये होगा थैलामाइड। थैलिक एसिड से थैलामाइड। देखिए ये एक ट्रिक है आपको याद रखने के लिए कि थैलामाइड किस तरह हम याद रख सकते। थैलामाइड में हमेशा NH होता और थैलिक एसिड के अंदर OH होता, यहां पर भी OH होता। तो हमने दोनों OH को अगर से हटा दिए और वहां NH अगर अटैच कर दिए तो हो गया थैलामाइड। ठीक है, चलिए इसके अंदर क्या होता है सबसे पहली स्टेप के अंदर देखते हैं हम। सबसे पहली स्टेप में हम अगर गए तो इसमें सबसे पहले हम थैलामाइड लेंगे। ये लिया मैंने थैलामाइड, ये रिंग मैंने ड्रॉ किया, यहां पे C डबल बॉन्ड O अटैच किया, यहां पर भी C डबल बॉन्ड अटैच करूंगा और इसको NH से जोड़ दूंगा, तो ये हो जाएगा हमारा थैलामाइड। ठीक है, देखिए अब इसके ऊपर क्या होगा। इसके ऊपर सबसे पहले KOH का अमल होता। इसके ऊपर अल्कोहलिक KOH। पहली स्टेप के अंदर क्या होगा कि अल्कोहलिक KOH हम लेंगे। क्या होता फिर इसके अंदर, देखिए आपकी निगाह इधर होना चाहिए। आप देखने देखने में ही समझ जाएंगे और देखने देखने में ही आपको याद हो जाएगा। यहां से मैंने एक हाइड्रोजन लिया और ये OH जो है तो H2O यहां से मैं बाहर निकाल दूंगा, और बचा हुआ जो पार्ट है यहाँ पे पोटेशियम, ये इससे अटैच हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये नाइट्रोजन है और ये पोटेशियम है। नाइट्रोजन और पोटेशियम जब मिलते एक दूसरे से मिलते अट्रैक्ट होते एक दूसरे से, ये जब ये अट्रैक्ट होंगे तो ये पोटेशियम यहाँ पे अटैच हो जाएगा, और यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से H2O, सबसे पहले H2O यहाँ से बाहर कर दिया जाएगा। उसके बाद देखिए ये इससे मैंने अटैच किया तो देखिए क्या होगा। आपकी निगाह इधर होना चाहिए, इधर देखिए, बिल्कुल बस इधर देखिए, कुछ भी नहीं है इसमें। ये C डबल बॉन्ड O और ये यहाँ पर भी C डबल बॉन्ड O। अब देखिए यहाँ पे एक नाइट्रोजन था और एक पोटेशियम था। ठीक है, क्योंकि पोटेशियम के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता तो हम यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगा देंगे, और नाइट्रोजन के ऊपर निगेटिव चार्ज। ये एक कंपाउंड यहाँ पे पहले स्टेप में बनेगा। अब ये कंपाउंड का नाम जो है तो हम इसको लास्ट के अंदर लिखेंगे नाम, क्योंकि रिएक्शन जब हम स्टेप बाय स्टेप करते ना तो उसकी जो लिंक है ना तो नाम लिखने में वो लिंक टूट जाती। इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तीनों स्टेप में जो प्रोडक्ट बनते हमारे वो सब लिख लेंगे यहाँ पे। देखिए अब सेकंड स्टेप के अंदर ये रिएक्शन जाएंगी तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस प्रोडक्ट को लेंगे यहाँ पे,
अगर मैंने यहां पे लिया तो देखिए ये रिंग मैंने ड्रॉ किया और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और ये यहाँ पे हमारे पास N और ये K, यहाँ पर भी C डबल बॉन्ड O और यहाँ N और K। यहाँ पे K पर पॉजिटिव चार्ज होगा और N पर निगेटिव चार्ज होगा। देखिए अब दूसरे स्टेप के अंदर जाती है रिएक्शन तो क्या होता, ये स्टेप नंबर 2 है हमारी। इसके ऊपर RX का अमल होता, इसकी रिएक्शन RX के साथ होती, RX। ये है अल्किल हैलाइड। अल्किल हैलाइड के साथ जब रिएक्शन होगी तो उस वक्त क्या होगा कि ये जो पोटेशियम है ये X से मिलेगा। आपको पता है ये सॉल्ट है ना, पोटेशियम क्या है, ये सॉल्ट है। सॉल्ट और ये हैलाइड से जब मिल जाता बिल्कुल, क्या होता है देखिए आपको पता है कि ये Na है, सोडियम है, Cl है, सोडियम क्लोराइड। क्योंकि ये Cl जो है ये एक सॉल्ट है तो ये इससे मिलेगा तो NaCl बनेगा, इसी तरह NaBr बनेगा, इसी तरह NaI बनेगा। इसी तरह से आप ये बोल सकते हैं कि जो Na है तो ये X से मिलेगा तो NaX बनाएगा। इसी तरह यहां अगर सोडियम है फर्स्ट ग्रुप के, अगर कैल्शियम भी है तो ये इससे मिलेगा X बनाएगा। ठीक है, यहां पे KCl से मिलेगा तो KCl बनाएगा, K जो है तो Br से मिलेगा तो KBr बनाएगा। ये सारी चीजें आपको अच्छी तरह से पता है बिल्कुल। तो देखिए ये यहाँ पे जो K है ये X से मिलकर ये बाहर कर दिया जाएगा और R यहाँ पे अटैच हो जाएगा। R यहाँ पे अटैच हो गया तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखिए इधर मैंने सबसे पहले ये रिंग ड्रॉ किया, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O एज इट इज लगाया, यहाँ पर भी C डबल बॉन्ड O एज इट इज। ये यहाँ से K निकल गया, K जब यहां से निकल गया तो यहाँ पे R अटैच हो जाएगा और ये कंपाउंड इस तरह से बनेगा RNR। ठीक है, NR इस तरह से ये कंपाउंड बनेगा। उसके बाद देखिए ये रिएक्शन जो है तो तीसरे स्टेप में जाती। तीसरे स्टेप में जब ये रिएक्शन जाएंगी तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो प्रोडक्ट है ना तो उसको यहां पे लेंगे, ये रहेंगी हमारी तीसरी स्टेप, स्टेप थर्ड। फिर क्या होगा देखिए मैं एज इट इज ये वाला प्रोडक्ट लिखता जो हमारे पास अभी आया। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये वाली, ये स्टेप अगर आपकी समझ में आ गई आपके सब कुछ समझ में आ गया। देखिए इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर एक अल्कली NaOH का अमल होगा। क्या होगा, NaOH का अमल होगा इसके ऊपर। NaOH भी जो लेंगे हम तो 2 टाइम्स लेंगे। ठीक है, देखिए इधर देखिए ये जो NaOH है मैं इसको तोड़ के इस तरह से लिख सकता NaO और ये हाइड्रोजन एक जगह क्योंकि ये 2 प्रोडक्ट है इसलिए मैं इसको लिख सकता ट्वाइस NaO। इसी तरह 2 हाइड्रोजन है तो इसको मैं 2 इस तरह से लिख सकता। देखिए अब बंदिशें कैसी टूटती, बॉन्ड किस तरह से ब्रेक होती। इधर देखिए बिल्कुल ये यहां से बॉन्ड ब्रेक होंगी और एक बॉन्ड यहां से ब्रेक होंगी। ये जो हमारे पास NR है ना तो इसके साथ दोनों हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे, इसके साथ भी एक हाइड्रोजन अटैच होगा, इसके साथ भी एक हाइड्रोजन अटैच होगा, यानी इस तरह से ये कंपाउंड बनेगा। दूसरी सूरत में क्या होगा कि ये जो प्रोडक्ट है तो यहां पे NaO और यहां पर भी NaO, ये ऐसे फिर ये दूसरा प्रोडक्ट बनेगा। देखिए आप भी इस तरह से ड्रॉ कीजिए ताकि आपको अच्छी तरह से याद रहे। क्या हुआ ये यहां पे RNH2 बन गया हमारे पास, RNH2। और यही तो हमारा मेन प्रोडक्ट है, इसी को हम अमाइन बोलते हैं। या फिर हम इसे बोलेंगे कि हमारे पास प्राइमरी अमाइन बना। ठीक है, अब जो दूसरा प्रोडक्ट है, दूसरा प्रोडक्ट हमारे पास देखिए सबसे पहले मैं रिंग ड्रॉ करता, उसके बाद C डबल बॉन्ड हो, यहां पर भी C डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड, ये यहां पे ONA लग जाएगा, ONA अटैच हो जाएगा, यहां पर भी ONA अटैच हो जाएगा।
ठीक है, ये एक दूसरा प्रोडक्ट यहाँ पे हमारे पास तैयार होगा। समझ में आया? अब चलिए हम इसके नाम की तरफ चलते। देखिए नाम में सबसे पहले हमने जो लिए यहाँ पे थैलामाइड लिए। थैलामाइड के जरिए KOH का अमल हुआ, यहाँ पे KOH इससे अटैच हुआ, यानी पोटेशियम इससे अटैच हुआ, तो इसका नाम क्या होगा? देखिए ये पोटेशियम का सॉल्ट है, इसलिए हम इसे बोलेंगे पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलेट। पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलेट, थैलामाइड। थैलामाइड, थैलामाइड से बना ना, इसलिए ये होगा पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलामाइड। इसी तरह सेम इसका भी नाम वही होगा। आपने लिखना यहाँ पे, मेरे पास जगह नहीं है, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलामाइड। अब देखिए ये N है और ये R है, तो हम इसको बोलेंगे N अल्किल। N अल्किल, L अल्किल थैलामाइड, थैलामाइड। N अल्किल थैलामाइड, ठीक है। और उसके बाद ये यहां पर भी यही रहेगा सेम, N अल्किल थैलामाइड। अब इससे बना हमारे पास प्राइमरी अमाइन, और इसका नाम रहेगा हमारे पास सोडियम थैलेट। ये रहेगा हमारे पास सोडियम थैलेट। ये थी रिएक्शन जो 3 मार्क के लिए अक्सर पूछी जाती और बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखिए आप इसे अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस कीजिए। एक बार हम क्विकली इसको रिवाइज करते। सबसे पहले हमने क्या लिए, इसका नाम है हमारे पास गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। नाम से ही कुछ चीजें हमें जाहिर होती। थैलामाइड है तो हमारे जहन में आता है कि थैलामाइड किसको बोलते हैं हम, थैलामाइड हम किस तरह से याद रखेंगे। तो मैंने आपको बतलाया थैलिक एसिड के जरिए हम इसको अच्छी तरह से याद रख सकते हैं कि हमने यहाँ पे थैलिक एसिड लिए और इसमें से अगर मैंने ये OH और OH हटा दिया और उसके बजाय NH लगा दिया तो हमारे पास बनेगा थैलामाइड। सबसे पहली स्टेप के अंदर क्या होगा कि अल्कोहलिक KOH का इसके ऊपर अमल होगा। अल्कोहलिक KOH का जब अमल होगा तो यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से OH, इस तरह से H2O बाहर कर दिया जाएगा और हमारे पास पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलामाइड बनेगा सबसे पहली स्टेप में। दूसरी स्टेप में हम इसको दोबारा लेंगे पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलामाइड को और उसके ऊपर RX का अमल करेंगे। जब हम RX का इस पे अमल करेंगे तो KX बाहर कर दिया जाएगा साइड प्रोडक्ट के तौर पे और यहाँ पे R अटैच हो जाएगा। जब यहाँ पे R अटैच होगा ना तो इसका नाम होगा N अल्किल थैलामाइड। हम क्या करेंगे, तीसरी स्टेप के अंदर N अल्किल थैलामाइड को लेंगे और उसके ऊपर NaOH का अमल करेंगे। NaOH भी हम 2 टाइम्स लेंगे, जाहिर सी बात है 2 टाइम्स है तो हम यहां से इसे ब्रेक करेंगे। ये यहां से बॉन्ड ब्रेक होती और ये जो पोर्शन है N और R वाला, इससे 2 हाइड्रोजन अटैच होकर RNH2 बनाते हैं हमारे पास और वो है हमारे पास प्राइमरी अमाइन। और उसके बाद का दूसरा जो पोर्शन है यहाँ पर ये NaO का, इसको हम लिख सकते ONA, ये यहाँ पे अटैच होता, ONA यहाँ पे अटैच होगा और एक ONA यहाँ पे अटैच होगा और सोडियम थैलेट यहाँ पे तैयार होगा। देखिए इस तरह से 3 मार्क के लिए ये अक्सर पूछी जाती। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस रिएक्शन को अच्छी तरह से याद कीजिए, ये हर साल आती ही आती। एक ये रिएक्शन या इसके बाद और एक 3 मार्क के लिए हम रिएक्शन करेंगे, दोनों में से कोई एक पूछी जाती, इसलिए आप इसे अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं। चलिए इसके बाद की जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है हाफमैन डिग्रेडेशन। बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये भी। आप देखेंगे ना अगर पेपर उठा के प्रीवियस ईयर के, तो आपको हर पेपर में अलग अलग नाम से नजर आएंगी। आपको इतने सारे नाम याद रखना है इसके, आपको ये एक नाम याद रखेंगे ना तो आपको क्या पता कि ये दूसरे नाम से आ जाए। आप याद रखेंगे ये वाला नाम, आप उसने पूछना दूसरे कोई नाम से। इतने सारे नाम है इसके, इनमें से कोई एक नाम से पूछी जाती है। पहला नाम देखिए हाफमैन डिग्रेडेशन, उसके बाद दूसरा नाम देखिए हाफमैन रीअरेंजमेंट, उसके बाद नेक्स्ट नाम देखिए हाफमैन ब्रोमामाइड, उसके बाद हाफमैन हाइपोब्रोमामाइड। इस तरह के नाम है इसके। या फिर स्टेप डाउन रिएक्शन भी बोलते हैं इसको, क्योंकि ये
बड़ी स्टेप से छोटी स्टेप की तरफ जाती, इसलिए इसे स्टेप डाउन कहा जाता। लेबोरेटरी मेथड ऑफ अमाइड टू अमाइन, पहले अमाइड रहता, ये अमाइड से अमाइन बनता, इसलिए ये सारे नाम आपको याद होना जरूरी है। और अगर आप पेपर में देखेंगे ना, ये इतनी छोटी सी रिएक्शन है लेकिन 3 मार्क के लिए पूछी जाती। कमाल की बात ये है 3 मार्क के लिए पूछी जाती है ये रिएक्शन। कितनी इंपॉर्टेंट होंगी सोचो, अगर आप इसको छोड़ेंगे तो कितनी बड़ी गलती करोगे। 3 मार्क बड़े इंपॉर्टेंट रहते। देखिए क्या होता है इसके अंदर, अब कैसे याद रखना हमने इस रिएक्शन को, तो देखिए इसमें का एक नाम जो है ना, ये ब्रोमामाइड है। नाम से ही रिएक्शन का पता चलता कि इसके अंदर क्या क्या होगा। ये ब्रोमामाइन है, यानी ब्रोमीन का अमल है इसके अंदर, यानी जो हम रिएक्टेंट लेंगे इसमें एक तो ब्रोमीन होगा ही, क्योंकि ब्रोमामाइड है। और अमाइड भी आपको पता है, सबसे पहले अमाइड हम लेते हैं यहां पे RC डबल बॉन्ड O NH2, ये है हमारे पास अमाइड, इसको बोलते हैं हम अमाइड, ठीक है। और दूसरा जो प्रोडक्ट आपको यहां से मिल रहा, देखिए ब्रोमा अमाइड है यानी Br है, और अमाइड है यानी RCONH2 है। ये दो चीजें आपको यहीं से मिल जा रही। ये दो चीजें आपको याद रखना है कि एक तो अमाइड लेना है और दूसरे Br2 लेना है। ये Br2 को हम ब्रोमीन कहते, ठीक है, इसे ब्रोमीन कहा जाता। तीसरी जो चीज लेंगे हम वो लेंगे KOH। KOH भी देखिए इसकी 3 प्रॉपर्टी होती है। एक तो ये हॉट होता KOH, गर्म वाला लेंगे हम, दूसरे ये एक्वस लेंगे, और तीसरे कॉन्संट्रेटेड लेंगे हम, कॉन्संट्रेटेड लेंगे बिल्कुल। एक तो वो हॉट होगा यानी गर्म होगा, दूसरे एक्वस होगा यानी लिक्विड फॉर्म में होगा, और तीसरे कॉन्संट्रेटेड होगा यानी प्योर होगा। ये दो चीजें तो आप नाम से याद रख सकते हैं कि अमाइड है, अमाइड हमको अच्छी तरह से पता है, और ब्रोमीन Br2 ये भी हमें पता है। अमाइड और Br आप अच्छी तरह से याद रख सकते हैं। ये याद रखना है आपको कि इसमें KOH डालना है, और KOH की भी प्रॉपर्टी याद रखना है कि वो हॉट होना चाहिए, एक्वस होना चाहिए और कॉन्संट्रेटेड होना चाहिए। देखिए 3 मार्क का क्वेश्चन है, 3 मार्क की रिएक्शन है, इसलिए हमको सारी चीजें अच्छी तरह से लिखना है, सब पूरी तरह क्लियर करके देना है हमको। चलिए क्या होगा इसमें, अरे भाई ये हॉट ले रहे ना हम, तो जाहिर सी बात है हीट देना पड़ेगा, जब भी तो वो हॉट होगा ना। गरम गरम कहाँ मिलेगा आपको KOH, हम इसमें हीट देंगे तो हॉट होगा वो। जब भी हीट दी जाती तो वो हॉट होता। ये तीनों चीजों को हम हीट देंगे। अब देखिए यहाँ आपकी निगाह इधर होना चाहिए, देखिए कितनी आसानी से ये प्रोडक्ट बनता है। यहाँ पे देखिए ये जो RCO है ना, RC डबल बॉन्ड O NH2, मैं यहां पर 2 उंगली रख देता यानी इसको छुपा देता, क्या बच्चा यहाँ पे RNH2 बन गया हमारे पास अमाइन। ये अमाइन है हमारे पास, अमाइन, अमाइड से अमाइन। आपने इसके अंदर देखे होंगे लेबोरेटरी मेथड ऑफ अमाइन, अमाइड टू अमाइन, अमाइड से अमाइन बन गया हमारे पास, अमाइन बन गया नहीं। देखिए मैंने इसको छुपा दिया था, अब क्या बचा यहाँ RNH2। अब देखिए दूसरे प्रोडक्ट, दूसरे बहुत सारे प्रोडक्ट बनेंगे यहाँ पे। सबसे पहले तो ये यहाँ पे K है तो KBr बनाएगा, ठीक है। ये असल में रहेंगे 4 टाइम्स, ये 4 टाइम्स लेंगे हम, तो ये बनाएंगे सबसे पहले KBr। और दूसरा जो प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास वो बनेगा K2Cr, K2CO3। तीसरा प्रोडक्ट बनेगा H2O। इतने प्रोडक्ट बनेंगे यहाँ पे। देखिए हमने यहाँ पर ये Br, अब इसको बैलेंस कर लेंगे हम रिएक्शन को। Br हमारे पास 2 है, हमारे पास यहाँ Br एक ही है, और ये यहाँ पोटेशियम 2 लिए ना हमने, तो यहाँ मैं 2 लगा देता, यहाँ मैंने 2 अगर लगा दिया तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स KBr। हमारे पास यहाँ से 2 चले गए, ये Br भी पूरे हो गए। अब देखिए 2 यहाँ पे K, 2 तो पहले यहाँ चले गए ना, अब यहाँ सिर्फ 2 बचे, ये 2 K2 मैंने यहाँ पे लिखा। अब देखिए ये C है और एक ये O है,
CO, और 2 O मैंने यहां से लिया तो ये हो गया CO3। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा, यहां पे 2 O बचे और हमारे पास 4 हाइड्रोजन बचे। तो मैंने यहां पे लगाया, ये एक O यहां चले गया और 2 हाइड्रोजन यहां चले गए। अगर मैं यहां इसको 2 टाइम्स कर देता तो ये रिएक्शन पूरी बैलेंस हो जाती। हमारे पास 4 हाइड्रोजन बचे थे ना, ये 4 हाइड्रोजन के और 2 ऑक्सीजन बचे थे, हमारे पास 2 ऑक्सीजन हो। ठीक है, तो ये हमारे पास एक रिएक्शन थी अमाइंस की, कि हमने अमाइड के जरिए अमाइंस किस तरह से बनाए। देखिए, हम इसकी एक स्पेसिफिक रिएक्शन लेते। स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए मैं यहां पे लूंगा CH3 C डबल बॉन्ड O और ये NH2। ये है हमारे पास एसिटामाइड। एसिटामाइड लिया मैंने। उसके बाद देखिए Br2 लेते हम, एज इट इज पूरे यही रिएक्शन के जैसा। और उसके बाद जो लेंगे हम वो KOH लेंगे, और KOH ऐसा लेंगे जो हॉट होगा, एक्वस होगा और कॉन्संट्रेटेड होगा। तीनों भी प्रॉपर्टी रहेंगी इसमें। उसके बाद क्या होगा कि हम इसको हीट देंगे। हीट देंगे तो क्या होता, देखिए मैंने क्या बतलाया था आपको, आप इसके ऊपर इसको छुपा लीजिए, ये इसको। तो यहाँ CH3 बचा, यहाँ NH2 बचा, ये यहां लिख लीजिए CH3NH2। ये बन गया हमारे पास मीथिलामाइन। मीथिलामाइन। अब देखिए दूसरे जो प्रोडक्ट है, दूसरा एक तो प्रोडक्ट बनता हमारे पास KBr, और एक प्रोडक्ट बनता K2CO3, और एक प्रोडक्ट बनता H2O एज इट इज। आप इसको अगर बैलेंस करेंगे तो यहां हमें 4 टाइम लेना पड़ेगा, और यहां पे 2 टाइम्स लेना पड़ेगा, और H2O भी 2 टाइम्स। इस तरह से ये प्रोडक्ट बनेगा मीथिलामाइन। यानी अमाइड के जरिए अमीन किस तरह हमने बनाए, अमाइड से अमीन किस तरह बनाए, ये इस पॉइंट में आता है आपका लेबोरेटरी मेथड फॉर अमाइन टू अमीन। ठीक है, अब देखिए अगर क्या आप फिर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि इसे हाफमैन क्यों कहते हैं। अरे भाई, हाफमैन साइंटिस्ट का नाम है। उस साइंटिस्ट ने रिसर्च किया और ये रिएक्शन को दरियाफ्त किया, तो इसीलिए हम बोलते कि इसे हाफमैन डिग्रीडेशन। फिर आप बोलेंगे डिग्रीडेशन क्यों है, आप इसके अंदर गौर करेंगे तो देखिए फर्स्ट टाइम में जब हमने अमाइड लिए थे ना, तो अमाइड के अंदर कितने कार्बन थे, हमारे पास 2 कार्बन थे, एक ये कार्बन था और एक ये कार्बन। 2 कार्बन वाला कंपाउंड है ना रिएक्टेंट। जब प्रोडक्ट बन रहा हमारा तो 1 कार्बन वाला बन रहा। पहले था हमारे पास 2 कार्बन वाला, अब बन रहा 1 कार्बन वाला। तो डिग्रीडेशन हो रहा ना, ये डिक्रीज हो रहा ना, ये डिक्रीज हो रहा, कम हो रहा। इसलिए हम इसे डिग्रीडेशन कहते, हाफमैन डिग्रीडेशन। इसके बाद रीअरेंजमेंट भी इसी तरह से देखिए, यहां पे 2 कार्बन वाला अरेंजमेंट था, उसके बाद 1 कार्बन वाला प्रोडक्ट बन रहा, तो हम इसे बोलेंगे रीअरेंजमेंट। ठीक है, समझ में आ रहा, ये सारे पॉइंट है। और उसके बाद आपको सबसे मेन जो याद रखना है वो है ब्रोमामाइड। इसी पर से आपके रिएक्टेंट याद हो जाते हैं आपको कि ब्रोमामाइड है, यानी हम अमाइड रिएक्टेंट के अंदर लेंगे, और उसके बाद ब्रोमो है, इसका मतलब यह है कि ब्रोमीन हम इसमें लेंगे। ठीक है ना, तो इस तरह की ये रिएक्शन थी। आप ये दोनों रिएक्शन अच्छी तरह से कीजिए, ये और एक ये वाली, इसमें से कोई एक रिएक्शन आपकी जरूर आएंगी। दोनों में से एक रिएक्शन जरूर पूछी जाती है। और इसके पहले जो हमने एक रिएक्शन देखे, ये वाली रिएक्शन बड़े इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, 3 मार्क के लिए रिएक्शन पूछी जाती है। इसमें आपको रिएक्टेंट भी पूरी तरह से लिखना पड़ता है और प्रोडक्ट भी पूरे लिखना पड़ता है, ये वाले भी प्रोडक्ट लिखना पड़ता है। ये जो दूसरे 3 प्रोडक्ट है, आप ये बोलेंगे कि भाई हम जल्दी से ये अमाइड लेते और अमाइन बना लेते तो ये हो गया। नहीं, आपको यहाँ पे प्रोडक्ट पूरे लिखना पड़ेगा, जितने भी साइड प्रोडक्ट है ना, बाय प्रोडक्ट, ये पूरे लिखना पड़ेगा, जब तो आपको 3 मार्क मिलेंगे ना। ठीक है, आई होप कि आपके ये दोनों रिएक्शन बहुत अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे और बड़े आसान है। और यहाँ पर हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन का जो पॉइंट है ना, ये यहाँ पे बिल्कुल एंड हो जाता। हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन यहाँ पे पूरे एंड कर दिए। इसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है ना, वो है फिजिकल प्रॉपर्टी। इसके बाद नेक्स्ट लेसन में हम फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे। देखिए, आप चाहे तो इसका जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मैं हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करता, अगर आपको हमारा लेसन पसंद आता तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और जिसने अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।